पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के दोहे और चौपाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दोहों में धर्म की आड़ में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं का अपमान किया गया। उन्होंने चौपाई को रामचरितमानस से निकाल देने की मांग करने को कहा है। हम रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते, इसमें जाति धर्म का अपमान किया गया। वहीं नेता के इस बयान से अयोध्या के संत समाज में काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चौपाई बोलना नहीं आता है, वो रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कर रहा है। वही कहे कौवा कान ले गया तो कौवा को ढूंढने लग गए, अपना कान को नहीं देखे। एक जो है किसी मूर्ख ने कह दिया रामचरितमानस के विषय में तो बस वो उसको लेकर के लोग शुरू हो गए। अरे पहले जानिए किसी विषय में। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि कुरान को लेकर के मुस्लिम मौलाना पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसके कारण मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं, और कुरान के कारण जो है, कुरान ऐसा वो है जिसके कारण जो है दुनिया में आतंकवाद फैल रहा है। उसको लेकर के किसी नेता ने आज तक कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि जानते हैं कि फैसला वहां ऑन द स्पॉट होता है। और सनातन धर्म को जानते हैं कि बक से बोल दो, इसके बाद भी ये जीते हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ज्ञान ही नहीं रामायण में, क्योंकि किसी व्यक्ति का, किसी भी जाति का कोई भी इस प्रकार से उत्पीड़न करने का वो रामायण नहीं है। वो पूजनीय है, धार्मिक ग्रंथ है, भगवान राम का चरित्र है। और ऐसे भगवान राम का चरित्र है जो आदर्श पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में जाने जाते हैं, जन जन नायक के रूप में हैं। ऐसे राम के चरित्र का जो वर्णन है जिस रामायण में, उस रामायण को एक दो चौपाई पढ़ करके उसके प्रसंग जाने बिना कह देना कि कौन सा चौपाई किस प्रसंग में कही गई है, ऐसा न सोच करके, ऐसा न पढ़ करके, ऐसा न समझ करके और जो प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। वो पहले भाजपा में रहे, भाजपा से सपा में गए, सपा ने किसी प्रकार से उनको टिकट दिया, उसमें जनता ने उसको नकार दिया, फिर राज्यसभा में उन्होंने भेज दिया है। ऐसी स्थिति में इसके बाद भाषा को और इस प्रकार से जो इस निंदा और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को निकालने की प्रभाव करेगा, तो इसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ेगा। श्री रामचरितमानस पर पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान दिया गया है कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसमें जो लिखी हुई जो उल्लिखित बातें हैं वह जो है बकवास है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। इनकी मानसिकता जो है वह सदैव राम विरोधी रही है, और यह ऐसे लोगों के हाथों में है आजकल जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएं, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया। अब जो है इस प्रकार से बयान देकर वह समाज को दलित करना चाहते हैं, समाज में जो है विस्भ्रमण कर रहे हैं। तो यह नेता नहीं हैं, इनको जो है रांची और या आगरा भेजा जाए। सरकार से हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान किया, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया। जो धार्मिक ग्रंथ समाज को जोड़ने की बात करता है, जिसके द्वारा जो है परिवार की एकजुटता जो है समर्पित होती है, सामने आती है। और रामचरितमानस का जो प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक जो दोहा और प्रत्येक जो है जो संदर्भ है, वह समाज को एक साथ जोड़ने के लिए है, समाज को जो है एक सूत्र में बांधने वाला है।